तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, मेडिसन सेक्ट का जो एल्डर होता है वो यहाँ पर अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है और उसे एक्टिवेट करने के बाद अब वो चैंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुमने यहाँ पर मुझे गुस्सा दिला दिया है, अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले। जो सुनकर जो चैंग होता है वो एल्डर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या यही तुम्हारा यहाँ पर सबसे पावरफुल अटैक है? सच बताओ तो यहाँ पर तुम्हारे इस अटैक को देखकर मुझे बिल्कुल भी डर फील नहीं हो रहा। और चैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमें उस अटैक के कारण एक वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और अब जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि चैंग ने अपने चारों तरफ शील्ड को बना लिया था, जिस कारण वहाँ पर जो एल्डर का अटैक था वो उससे नहीं टकराया। जो देखकर तो खुद जो एल्डर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये मेरा सबसे पावरफुल अटैक था लेकिन इसने इसे इतनी आसानी से कैसे रोक लिया। और वो एल्डर ये अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी चैंग जो होता है वो ईविल सी ऐसी देते हुए बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी चुटकी को बजाता है और हम देखते हैं कि उसकी चुटकी बजाने के कारण वो जो एल्डर होता है उसके चारों तरफ आग लगना स्टार्ट हो जाती है। और हम देखते हैं कि कुछ ही पल में जो एल्डर होता है उसकी बॉडी वहाँ पर पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाती है। और उसे ख़त्म कर देने के बाद अब चैंग जो होता है वो मेडिसन सेक्ट के डिसाइपलों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है कि जो तुम्हारा सेक्ट मास्टर था वो अभी तक भी वापस नहीं आया है, तो इसीलिए अब मैं तुम लोगों को एक एक कर मैं यहाँ पर मारना स्टार्ट करूंगा। और अब अपने एल्डर को इस तरह से मरता हुआ देखकर मेडिसन सेक्ट के डिसाइपल भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे घबरा के चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एल्डर तो यहाँ पर एक ही अटैक में ख़त्म हो गए, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है, ये बच्चा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब चैंग जो होता है वो अपनी फियोनिक्स फायर को बाहर निकालते हुए बोलता है कि चलो तो फिर यहाँ पर अब मारामारी को स्टार्ट करते हैं। और चैंग के इतना बोलते ही वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए चैंग से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेडिसन सेक्ट के अंदर आकर इस तरह की तबाही मचाने की। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे चैंग की तरफ ही आ रहा होता है, जिसे देखकर चैंग जो होता है वो बोलता है कि लो वो यहाँ पर आ गया। और चैंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो अटैक सीधे आकर उसके पास टकराता है, जिस कारण वहाँ पर हमें काफ़ी बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और अब हम देखते हैं कि मेडिसन सेक्ट का जो सेक्ट मास्टर होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। और वो वहाँ पर आने के बाद गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे बास्टर्ड की यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई मेरी मेडिसन सेक्ट के अंदर आकर इस तरह की तबाही मचाने की, आखिर तुम यहाँ पर खुद को समझते क्या हो। और अब मेडिसन सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर बाकी के लोगों को देखते हैं, जो कि मेडिसन सेक्ट मास्टर को देखते हुए बोलते हैं कि क्या यही मेडिसन सेक्ट का मास्टर है, ये तो देखने में बिल्कुल इमोर्टल लग रहा है और मेरा मन कर रहा है कि मैं इसके सामने नील डाउन करूँ। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की को देखते हैं, जो कि मेडिसन सेक्ट मास्टर को देखते हुए बोलती है कि यहाँ पर आने से पहले मुझे शक था कि पता नहीं ये मेरी बीमारी को ठीक कर पाएगा या नहीं, लेकिन चूंकि अब मुझे यकीन हो चुका है कि ये एक इमोर्टल है तो ये पक्का मेरी बीमारी को ठीक कर देंगे। जो सुनते के साथ ही अब वहाँ पर खड़ा हुआ लड़का जो होता है वो उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम्हें बीमारी कौन सी है। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो उससे बोलती है कि मुझे एड्स है, लेकिन आखिर तुम क्यों पूछ रहे हो। और अब एड्स का नाम सुनते के साथ ही तो जो सभी लड़के होते हैं वो वहाँ पर उस लड़की से इस तरह से घबराने लगते हैं जैसे कि उन्होंने वहाँ पर भूत देख लिया हो। जिसके बाद अब हम चैंग को देखते हैं, जो कि मेडिसन सेक्ट मास्टर के उस अटैक से बहुत ही आसानी से बच गया होता है और उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता। और अब उसे सही सलामत देखते के साथ ही जो मेडिसन सेक्ट मास्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये मेरे अटैक के बाद भी यहाँ पर सही सलामत कैसे है, क्या तुम यहाँ पर कोई ग्रैंड मास्टर हो। जो सुनते ही चैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या ग्रैंड मास्टर, नहीं नहीं नहीं, मैं कोई ग्रैंड मास्टर नहीं हूँ, मैं तो इस पूरे एंशिएंट मार्शल आर्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हूँ, ना तो मुझसे पावरफुल पर्सन कभी आया है और ना ही कभी आएगा। और अब स्ट्रॉन्गेस्ट का नाम सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या इसने यहाँ पर खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट कहा, लेकिन एक मिनट रुको, ये बंदा है तो पावरफुल, क्योंकि अटैक के बाद भी इसके शरीर के ऊपर एक खरोच नहीं आई। तो क्या ये बंदा यहाँ पर बिल्कुल सच बोल रहा है, क्या सच में ये पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब चैंग जो होता है वो मेडिसन सेक्ट के मास्टर से बोलता है कि देखो इस तरह से हवा में उड़ना बंद करो, चुपचाप नीचे आ जाओ और मुझे तुम्हारे पास में जो सैन नोंग मेडिसल क्लासिक है वो मुझे दे दो, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। जिसके बदले में मैं तुमसे यहाँ पर वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और जो ये तुम्हारे यहाँ पर डिसाइपल है इन सभी को बख्श दूंगा। जो सुनते के साथ ही मेडिसन सेक्ट मास्टर जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी बॉडी की फायर को निकालते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही चैंग जो होता है वो उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है कि लगता है कि ये यहाँ पर इस तरह से नहीं मानने वाला, छोड़ो मैं अब इसे यहाँ पर कोई भी चांस नहीं देने वाला, क्योंकि मैंने पहले ही इसे एक चांस दे दिया। जो सुनकर जो मो वैनर होती है वो चैंग से पूछती है कि डार्लिंग अब तुम यहाँ पर क्या करोगे।
जो सुनते के साथ ही अब चैंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं पूरे इस मेडिसिन सेक्ट को आज यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही चैंग जो होता है वो वहाँ पर अपनी फियोनिक्स फायर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण मेडिसिन सेक्ट मास्टर जो होता है वो भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और अब हम देखते हैं कि उस फायर से वहाँ पर जो ब्लैक फियोनिक्स होती है वो बन चुकी होती है। और अब फियोनिक्स को वहाँ पर देखते के साथ ही जो लोग खड़े होते हैं वो शो ओवर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या मैं यहाँ पर सही देख रहा हूँ, क्या ये सच में एक फियोनिक्स है। लेकिन आखिर इस फियोनिक्स का जो हो रहा है वो इतना ज़्यादा ईविल और उसी के साथ में जो इसका कलर है वो इतना ज़्यादा डार्क क्यों है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैंग होता है वो दोबारा से चिल्लाते हुए मेडिसिन सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक और लास्ट चांस देता हूँ, जल्दी से जो तुम्हारे पास में वो सैन नोंग मेडिसिन क्लासिक है वो मुझे दे दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों की जानों को बख्श दूंगा, नहीं तो याद रखना कि मैं तुम में से यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि मेडिसिन सेक्ट मास्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो डेड बॉडी क्यों आई है, क्या इसने यहाँ पर किसी पावरफुल डेड बॉडी को रिफाइन किया हुआ है। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही चैंग जो होता है वो मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ में नहीं आ रही, तो ठीक है अब मैं दूसरी तरह से ही तुमसे वो मेडिसिन की इसके लिए यहाँ पर बाहर निकलवाऊंगा। और इतना बोलकर चैंग जो होता है वो अपनी फियोनिक्स को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि इन सभी को यहाँ पर ख़त्म कर दो। और अब उस फियोनिक्स के ओरा को देखते के साथ ही मेडिसिन सेक्ट का जो मास्टर होता है वो भी घबराने लगता है और वो घबराते हुए चैंग से बोलता है कि रुको रुको 1 मिनट रुको, हम यहाँ पर बैठ कर बातें भी कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही चैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या हुआ, क्या अब तुम्हें बात करनी है, लेकिन अब थोड़ी देर कम से कम इस नज़ारे का मज़ा तो लेने दो, हम दोनों बैठ कर बातें ज़रूर करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो चैंग होता है वो पूरे मेडिसिन सेक्ट के ऊपर अपनी ब्लैक फायर को बरसाना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो भागने लगते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ हमें कोई बचाओ, प्लीज़ हमें कोई बचाओ। और अब वहाँ पर इस तरह से लोगों को चिल्लाता हुआ देखकर जो चैंग होता है उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और वो मज़े में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये है मेरी ब्लैक फियोनिक्स की पावर। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम मेडिसिन सेक्ट मास्टर को देखते हैं, जिसने कि अपने चारों तरफ शील्ड को बना लिया होता है, जिसका उसके जो डिसाइपल होते हैं उन्हें भी वहाँ पर कुछ नहीं होता। जो देखकर अब चैंग जो होता है वो हंसते हुए मेडिसिन सेक्ट मास्टर से बोलता है कि अभी भी तुम्हारे पास में यहाँ पर टाइम है, चुपचाप मुझे जो शैन होंग मेडिसिन स्क्रैप्चर है वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें यहाँ पर जाने दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही मेडिसिन सेक्ट मास्टर जो होता है वो वहाँ पर रोने लगता है और वो रोते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेडिसिन सेक्ट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की, क्या तुम जानते भी हो कि मेरा मेडिसिन सेक्ट जो था वो यहाँ पर हज़ारों सालों से था, लेकिन आज तुमने यहाँ पर आकर हमारे हज़ारों सालों की जो लेगेसी थी उसे ख़त्म कर दिया। तो आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से ज़िंदा नहीं जाने दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही मेडिसिन में सेक्ट मास्टर जो होता है वो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल पाम अटैक को सीधे चैंग की तरफ शूट कर देता है। और अब उस पावर को देखते के साथ ही जो मो वैनर होती है वो काफ़ी घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि क्या सच में एक ग्रैंड मास्टर की पावर ऐसी होती है। और मो वैनर की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैंग जो होता है वो भी अब सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन सच में तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेशर्म हो, मैंने तुम्हें इतना समझा लिया लेकिन तुम नहीं मान रहे, तो ठीक है अब मुझे यहाँ पर क्रूअल होने के लिए ब्लेम मत करना। अब मैं यहाँ पर तुम सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम सभी को डिस्ट्रॉय करने के बाद उस स्किल को अपने आप ही तुम्हारी बॉडी से ले लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही चैंग जो होता है वो उस पाम अटैक के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो जो पाम अटैक होता है वो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि चैंग की जो फियोनिक्स फायर होती है वो वहाँ पर मेडिसिन सेक्ट मास्टर तक पहुँच चुकी होती है, जिसे देखकर वो शॉक होते हुए बोलता है कि आखिर मेरा पाम अटैक इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कैसे हो गया। और मेडिसिन सेक्ट मास्टर के इतना बोलते कि साथ ही चैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ओल्ड मैन मैंने तुम्हें यहाँ पर मौका दिया था खुद की जान बचाने का, लेकिन तुम्हें देखो तुमने उस मौके का फ़ायदा ही नहीं उठाया। और चैंग के इतना बोलते के साथ ही मो वैनर जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच में ये जो बंदा है ये बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे अगर इसे अपनी साइड में रखना है तो मुझे इसके साथ ही रहना होगा और इसकी बेफालतू की बकवासों को यहाँ पर सुनना ही होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि मेडिसिन सेक्ट मास्टर जो होता है वो चैंग के सामने आ जाता है और वो चैंग के सामने आते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर मरने से डरता हूँ, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। जो सुनते के साथ ही चैंग जो होता है वो मेडिसिन सेक्ट के एक डिसाइपल को अपने पास में बुला लेता है और उसे बुलाने के बाद अब उसे पकड़ते हुए जो मेडिसिन सेक्ट मास्टर होता है उससे बोलता है मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम मरने से नहीं डरते, और वैसे भी अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर मार दिया तो फिर मुझे वो स्किल कैसे मिलेगी, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं बल्कि जो तुम्हारे ये प्रीसियस डिसाइपल है इन सभी को मारूंगा।
जो सुनते के साथ ही मेडिसन सेक्ट मास्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि ऐसा मत करना। लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही हम देखते हैं कि जो चैंग होता है वो उस डिसाइपल को वहीं पर ही पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। जो देखकर तो जो मेडिसन सेक्ट मास्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अब उसके कुछ कर पाने से पहले ही हम देखते हैं कि चैंग जो होता है वो वहाँ पर मौजूद दूसरे डिसाइपलों की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, अब मरने की बारी यहाँ पर तुम लोगों की है। जो सुनते के साथ ही मेडिसन सेक्ट मास्टर जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अपनी इस बेफालतू के खेल को यहाँ पर बंद करो। और इतना बोलकर वो चैंग के ऊपर अटैक ही करने वाला होता है, लेकिन चैंग जो होता है वो वहाँ पर अपनी फ्लेम से अपनी विंग्स बनाकर जो मेडिसन सेक्ट मास्टर होता है उसके गले को पकड़ लेता है। और उसके गले को पकड़ने के बाद मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मेडिसन सेक्ट के मास्टर, आप यहाँ पर प्लीज़ किसी भी प्रकार के मैस को क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि अभी तो जो इतना अच्छा शो है वो स्टार्ट ही हुआ है। अब यहाँ पर केवल आपके पास में 3 सेकंड का ही टाइम है। अगर 3 सेकंड के अंदर आपके पास में जो सोन नोंग मेडिसल क्लासिक है वो अगर आपने मुझे नहीं दी तो आपका जहाँ पर जो एक और डिसाइपल है वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। और इसी तरह से करते करते मैं हर 3 सेकंड बाद यहाँ पर एक डिसाइपल को ख़त्म करूँगा और ये जो सिलसिला है वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि या तो यहाँ पर तुम्हारे सारे डिसाइपल ख़त्म नहीं हो जाते या जब तक कि तुम मुझे वो मेडिसन की बुक नहीं दे देते। जो सुनते के साथ ही मेडिसन सेक्ट मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे में चैंग को गाली देने लगता है। जो सुनकर चैंग उससे बोलता है कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारे कारण ही यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल मारे जा रहे हैं। तो चलो अब मुझे तुम्हारे इन प्यारे प्यारे डिसाइपलों में से एक डिसाइपल को चूज करने दो, आखिर मैं इनमें से पहले किसे मारूंगा। जो सुनते के साथ ही अब वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं वो भागने लगते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे मत चुनना, प्लीज़ मुझे मत चुनना। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैंग होता है वो एक डिसाइपल की गर्दन को पकड़ते हुए बोलता है कि चलो अब जो 3 सेकंड है वो स्टार्ट होती है। और इतना बोलते के साथ ही चैंग जो होता है वो वहाँ पर अब गिनती करना शुरू कर देता है। जो सुनकर वहाँ पर वो जो डिसाइपल होता है वो बेचारा रोते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ पर कुछ मत करो, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो मेडिसन सेक्ट का मास्टर होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो आखिर यहाँ पर करे तो करे क्या। लेकिन तभी वहाँ पर जो मेडिसन सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे सभी रोते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और वे रोते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ सेक्ट मास्टर हमें बचा लीजिए, प्लीज़ सेक्ट मास्टर यहाँ पर हम आपसे अपनी जान की भीख मांगते हैं, क्योंकि अगर मेडिसन सेक्ट के सभी डिसाइपल मारे गए तो फिर आखिर उस स्क्रिप्चर का आप करोगे ही क्या जब आपका मेडिसन सेक्ट ही नहीं होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैंग की जो गिनती होती है वो 1 तक आ चुकी होती है। जो देखकर वो मेडिसन सेक्ट का डिसाइपल रोते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारना, प्लीज़ मुझे मत मारना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो मेडिसन सेक्ट का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि रुक जाओ। जो सुनकर चैंग जो होता है वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओह अच्छा, तो तुमने यहाँ पर अपने मन को बना लिया। जो सुनते के साथ ही मेडिसन सेक्ट का जो मास्टर होता है वो अपने पास से एक बुक को निकाल लेता है और उसे देते हुए बोलता है कि जो तुम्हें चाहिए वो ये रही। और अब उस बुक को लेने के बाद जो चैंग होता है वो मेडिसन सेक्ट के मास्टर से बोलता है कि अगर तुम मुझे ये पहले ही दे देते तो ना तो यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल मारे जाते और ना ही मेरा टाइम वेस्ट होता। मूव एनर जल्दी से इसको चेक करो कि ये यहाँ पर रियल है या नहीं। जो सुनकर जो मूव एनर होती है वो भी उस बुक को लेकर चेक करने लगती है और वो अपने मन में सोचती है कि आखिर मुझे कैसे पता होगा कि ये रियल है या नहीं, क्योंकि मैं मेडिसन सेक्ट से नहीं बल्कि डीमन सेक्ट से हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही चैंग जो होता है वो मोवेनर से पूछता है कि क्या ये जो मेडिसन बुक है ये रियल है। जो सुनकर मोवेनर उससे बोलती है कि यहाँ तक मुझे लगता है कि ये ओरिजिनल ही होगी, क्योंकि अभी की इस ओल्ड मैन की जो कंडीशन है ये झूठ तो नहीं बोलने वाला। जो सुनते के साथ ही जो चैंग होता है वो मेडिसन सेक्ट मास्टर को पीछे फेंकते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अच्छा रहेगा कि ये रियल हो, क्योंकि अगर ये फेक निकली तो याद रखना मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढ कर मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही मेडिसन सेक्ट मास्टर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैंग से बोलता है कि तुम पूरी तरह से ईविल हो, याद रखना जो मास्टर लिनफी है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वे तुम्हें कहीं से भी ढूंढकर मार डालेंगे। और मेडिसन सेक्ट के मास्टर की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि चैंग को एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पे ऊपर लात मारते हुए उससे बोलता है कि ओल्ड मास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे इस तरह से बात बोलने की, क्या तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मारना चाह रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर किस लिनफी की बात कर रहे हो, तुम उसी लिनफी की बात कर रहे हो जो कि इमोर्टल का रीइंकार्नेशन है। याद रखना जैसे ही मैं अपने सारे काम को निपटा दूंगा उसके बाद मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे भी ढूंढकर मार दूंगा। और इतना बोलकर अब चैंग जो होता है वो मोवेनर के साथ में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मोवेनर जो होती है वो उससे पूछती है कि आखिर ये लिनफी कौन है। जो सुनते के साथ ही जो चैंग होता है वो उसको बताता है कि जो याओ गैंग और लिनफी है वो दोनों इमोर्टल के रीइंकार्नेशन है जो कि काफ़ी पावरफुल भी है। लेकिन मेरी डियर डार्लिंग तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी ही पिल को रिफाइन कर तुम्हें भी इमोर्टल बना दूंगा।
जो सुनते के साथ ही जो मो वैनर होती है वो भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि डार्लिंग सच में तुम इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंग होता है वो भी मो वैनर से बोलता है कि हाँ बिल्कुल चलो अब यहाँ से चलते हैं और इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस बुक है और उसी के साथ में कल्टीवेशन के रिसोर्सेज है उन सभी को कलेक्ट करते हैं ताकि हम लोग जल्द से जल्द इमोर्टल बन सके। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो वे दोनों होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जो मो वैनर होती है वो वहाँ पर चैंग से बोलती है कि हस्बैंड मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि आखिर आपने जो मेडिसिन सेक्ट का मास्टर था उसे यहाँ पर जिंदा क्यों छोड़ दिया। और मो वैनर की इस बात को सुनकर जो चैंग होता है वो मो वैनर से बोलता है कि डार्लिंग यहाँ पर तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वे मेरे सामने किसी एंड से ज़्यादा कुछ भी नहीं है जिन्हें कि मैं जब चाहे तब मार सकता हूँ। तो इसीलिए अब चूंकि हमारा मेडिसिन साइट का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है तो अब टाइम आ चुका है डाउ की पैलेस के अंदर चलने का, क्योंकि डाउ की पैलेस के अंदर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मॉन्क है जिनके साथ में मैं थोड़ा एंजॉय करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो मो वैनर होती है वो भी उसे हाँ बोल देती है और वो उसे हाँ बोलने के बाद अपने मन में सोचती है कि आखिर ये बास्टर्ड चाहता क्या है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि डाउकी पैलेस के अंदर जो शूक आई है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा उसे अपनी बनाना चाहता है, और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि जो शूक आई है वो इसकी मदद से मेरे ही डीमन सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दे। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती, मैं इसे शूगाई का बनने नहीं दे सकती, चाहे मुझे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कहना पड़े। और इतना सोचते के साथ ही अब जो मो वैनर होती है वो वहाँ पर अपने कपड़ों को निकाल लेती है और वो अपने कपड़ों को निकालते हुए चैंग से बोलती है कि मेरे पास में एक डुअल कल्टीवेशन की टेक्निक है, तुम उसे मेरे साथ में प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, मुझे यकीन है कि तुम्हें उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंग होता है वो भी उसे फियोनिक्स के ऊपर लेटा लेता है और वो उसे फियोनिक्स के ऊपर लेटाते हुए बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब तो वे दोनों वहाँ पर अपने काम को करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो लिन्फी के हाउस के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि डोंग जियो जो होती है वो वहाँ पर बाकी लड़कियों से पूछती है कि मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि तुम लोगों को यहाँ पर मास्टर लिन्फी का सर्वेंट बनकर कैसा लगता है। और डोंगजियो की इस बात को सुनकर जो जिन्यो होती है वो डोंगजियो से बोलती है कि सच बताओ तो जो मास्टर लिन्फी है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, कितना अच्छा होता अगर मास्टर लिन्फी जैसा मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो। जो सुनकर जो डोंगजियो होती है वो उसके मज़े लेते हुए उसे बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम यहाँ पर जो मास्टर लिन्फी है उन्हें पसंद करने लग गई हो। जो सुनते के साथ ही जो जिन्यो होती है उसका फेस पूरी तरह से लाल पड़ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम ये किस तरह की बेफालतू की बकवास कर रहे हो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर जो की सुई होती है वो उन दोनों से बोलती है कि सच में यहाँ पर तो करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो अब काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही हूँ, काश जो मास्टर लिन्फी है वो यहाँ पर होते तो हम थोड़ा बहुत म्यूजिक प्ले कर लेते। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मेडिसिन सेक्ट का मास्टर होता है वो सीधे आकर उन चारों के बीच में गिरता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसकी जो हालत होती है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है और अब वो उन लड़कियों को अपने बारे में बताते हुए उनसे बोलता है कि मैं मेडिसिन सेक्ट का मास्टर हूँ और मैं यहाँ पर मास्टर लिन्फी से मिलने के लिए आया हूँ, तो क्या प्लीज़ आप उन्हें यहाँ पर बुला कर ला सकती हो क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन्फी के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि डोंगजियो ने लिन्फी को कॉल कर दिया होता है। अब जो लिन्फी होता है वो कॉल उठाते हुए उससे पूछता है कि हाँ डोंगजियो क्या हुआ, तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। जो सुनकर जो डोंगजियो होती है वो लिन्फी को पूरी बात बता देती है और अब पूरी बात को सुनने के बाद जो लिन्फी होता है वो डोंगजियो से बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं वहाँ पर थोड़ी ही देर में आ रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो लिन्फी से पूछती है कि क्या हुआ। जो सुनते ही लिन्फी जो होता है वो उसे को बताता है कि कुछ नहीं, जब तुम साथ में चलोगी तो खुद तुम समझ जाओगी। और अब उन दोनों को वहाँ से इस तरह से गायब होता हुआ देखकर जो एक लड़का होता है वो इस तरफ देखते हुए बोलता है कि वहाँ पर एक अभी बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, आखिर वो कहाँ चली गई। तभी दूसरा बोलता है कि मैंने अभी अभी देखा वो यहाँ से गायब हो गई, इसका मतलब वो घोस्ट थी, जल्दी से यहाँ से निकलो। और उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू दोबारा से डोंगजियो के ऊपर आ जाता है जो कि मेडिसिन सेक्ट के मास्टर से बोलती है कि मास्टर ने कहा कि वे जल्दी ही यहाँ पर वापस आ जाएगी, तो तुम थोड़ी देर उनका यहाँ पर इंतज़ार करो। और डोंगजियो के इतना बोलते के साथ ही लिन्फी जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद जो डोंगजियो होती है उसे बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। जो सुनते के साथ ही अब जो मेडिसिन सेक्ट मास्टर होता है वो अपने घुटनों पर बैठकर लिन्फी से बोलता है कि मास्टर लिन्फी सब कुछ खत्म हो गया, मेरा जो मेडिसिन सेक्ट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, वो भी मेरी गलती के कारण। और इतना बोलकर जो मेडिसिन सेक्ट का मास्टर होता है वो अभी तक जो कुछ भी हुआ होता है वो पूरी सिचुएशन वहाँ पर लिन्फी को समझा देता है और अब पूरी बात को बताने के बाद वो लिन्फी से बोलता है कि बस यही हुआ था।
जो सुनने के बाद अब लिनफी जो होता है वो मेडिसिन सेक्ट मास्टर से बोलता है कि ठीक है, पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिर उसे कैसे पता लगा कि तुम्हारे पास में सोन नैंग मेडिसिन स्क्रिप्चर है। जो सुनने के साथ ही अब जो मेडिसिन सेक्ट मास्टर होता है वो लिनफी को बताता है कि ये सब कुछ मेरी गलती के कारण ही हुआ है, क्योंकि मैं चाहता था कि जो मेरा मेडिसिन सेक्ट है वो फेमस हो जाए, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को पब्लिकली अनाउंस कर दिया था कि हमारे सेक्ट के पास में सोन नैंग मेडिकल स्किल है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो सीधे आकर उसे एक चपाट जड़ देता है और उसे मारने के बाद गुस्से में बोलता है, तुम मेडिसिन सेक्ट के मास्टर थे, लेकिन उसके बाद भी तुमने अपनी मेडिसिन सेक्ट के बारे में नहीं सोचा, तुमने उसके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। मैंने तुम्हें एडवाइस दी थी कि कोई भी बेफालतू की एक्टिंग मत करना, नहीं तो जो तुम्हारा मेडिसिन सेक्ट है उसे डिजास्टर से गुजरना पड़ेगा, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना, तुमने दोबारा से वही मिस्टेक की। सच में अगर जो जियाओ शू था वो तुम्हारा एंसेस्टर नहीं होता तो मैं तुम्हें आज यहीं पर ही ख़त्म कर देता। जो सुनते के साथ ही अब जो मेडिसिन सेक्ट का मास्टर होता है वो वहाँ पर लिनफी से माफ़ी मांगने लगता है और वो लिनफी से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, लेकिन मास्टर लिनफी मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे डिसाइपलों का बदला लीजिए, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर इकलौते आप ही है जो कि उसे रोक सकते हो, आपके सिवा कोई भी ऐसा दूसरा नहीं है जो कि उसे रोक पाए। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तुम्हें यहाँ पर रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ डाओ की पैलेस में चलो। और लिनफी के डाओ की पैलेस में जाने का नाम सुनकर जो याओ गैंग होती है वो लिनफी से पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम उस बच्चे को पकड़ने के लिए नहीं जाओगे। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि उसे हमें कहीं भी ढूंढने की जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो डाओ की पैलेस में ज़रूर आएगा, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे बेस्ट ट्रेजर कहीं पे उसे मिल सकते हैं तो वो डाओ की पैलेस है। और इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो वहाँ पर पोर्टल को खोलने लगता है। जो देखते के साथ ही अब जो वे लड़कियाँ होती है वे भी लिनफी से बोलती है कि मास्टर क्या हम भी आपके साथ में चल सकते हैं, क्योंकि हमें डर लग रहा है कि अगर आपके जाने के बाद वो यहाँ पर आ गया तो हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो भी उन सभी को ओके बोलकर उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है। जो सुनते के साथ ही वे सभी लड़कियाँ भी काफ़ी खुश हो जाती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो डाउ की पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो जो पोर्टल होता है वो खुलने वाला होता है, जिसे देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल होती है वे शौक होते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी एक और डिसाइपल बोलती है कि पता नहीं एकदम से आसमान के अंदर ये लाइट आ गई। तभी उन लड़कियों के साथ में जो एक लड़का होता है वो इसे देखते हुए बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कोई अनबॉक्सिंग होने वाली है। और उन लोगों के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो सभी लोगों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। जो देखते के साथ ही एक लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि जल्दी से जाओ, सेक्ट मास्टर को जाकर इन्फॉर्म करो कि जो मास्टर लिनफी है वो यहाँ पर आ गए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो डाउ की पैलेस के अंदर जाने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी डिसाइपल मौजूद होते हैं वे सभी वहाँ पर लिनफी को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। जो देखकर जो याओ गैंग होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो अपने मन में सोचती है कि क्या सच में जो लिनफी है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि डाओ की पैलेस के लोग भी यहाँ पर इसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शुकाई होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो लिनफी को देखकर खुश होते हुए बोलती है कि सीनियर लिनफी आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शोमिंग होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि बॉस प्लीज़ शांत हो जाइए, आप ये क्या कर रही हो। तभी एक और एल्डर जो होती है वो भी उसे रोकते हुए बोलती है कि कम से कम अपनी रेपुटेशन का तो ध्यान रखो, यहाँ पर आप एक सेक्ट मास्टर हो, अगर आप यहाँ पर इस तरह की हरकतें करोगी तो फिर आपके डिसाइपलों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो शुकाई को बताता है कि एक पर्सन जो कि फियोनिक्स को कंट्रोल कर रहा है वो लोगों को मारता हुआ घूम रहा है और बहुत ही जल्द वो यहाँ पर भी आ जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जो सुनते के साथ ही तो जो शुकाई होती है उसके दिल के अंदर गाना बजना शुरू हो जाता है और वो लिनफी से बोलती है कि तो क्या आप यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करने आए हो। जो सुनकर लिनफी भी कार्टून सा फेस बनाते हुए उसे हाँ बोल देता है। और उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनते ही तो जो याओ गैंग होती है उसके भी कान खड़े हो जाते हैं और वो शुगाई की तरफ देखते हुए बोलती है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, आखिर मैं इस लड़की के साथ में यहाँ पर इतना अनकंफर्टेबल फील क्यों कर रही हूँ, मुझे सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। और अब याओ गैंग के इतना सोचते के साथ ही जो शुकाई होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए लिनफी से बोलती है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर तुम यहाँ पर आ गए हो तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर मेरे यहाँ पर डाउ की पैलेस की बात की जाए तो मेरे डाउ की पैलेस के अंदर एक ट्रेजर है जिसे कि शू यांग जी कहा जाता है और मुझे लगता है कि वो पर्सन इसी ट्रेजर को लेने के लिए यहाँ पर आएगा। और शुकाई की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो याओ गैंग होती है वो मुंह फुलाकर शुकाई की तरफ देखने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैंग होता है वो आ जाता है और उसकी तरफ देखते हुए जो लिनफी होता है वो बोलता है कि लो वो यहाँ पर आ भी गया।
और अब वहाँ पर फियोनिक्स को देखते के साथ ही जो दाऊकी पैलेस के डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उनमें से एक डिसाइपल शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो फियोनिक्स है जो कि एक मिथिकल बीस्ट है, लेकिन क्या सच में मिथिकल बीस्ट अभी तक भी जिंदा है? जो सुनते के साथ ही उनमें से जो एक बंदा होता है वो फियोनिक्स की तरफ देखते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे इस फियोनिक्स के अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज वाली फीलिंग आ रही है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इतने लंबे टाइम तक डोल कल्टिवेशन करने के बाद अब मैं अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को फील कर रहा हूँ। जॉसन का जो मो वैनर होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि बास्टर तुम यहाँ पर अच्छा फील कर रहे हो लेकिन मेरी एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो चैंग होता है वो डाउकी पैलेस के डिसाइपलों की तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे वाह, डाउकी पैलेस के अंदर तो एक से बढ़ के एक खूबसूरत डिसाइपल है, ये मेरे ड्यूअल कल्टीवेशन के मेथड की अब काम आने वाली है, तो तैयार हो जाओ यहाँ पर मेरे साथ चलने के लिए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो होंग जियाओ होता है वो सामने आ जाता है और वो सामने आते हुए बोलता है कि बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डाउकी पैलेस के अंदर आकर इस तरह की बकवास करने की, सभी लोग पीछे हट जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर जो प्रोटेक्शन एरिया है उसे स्टार्ट करने वाला हूँ। और अब होंग जियाओ को इस तरह से आगे आता हुआ देखकर वहाँ पर जो लड़कियाँ होती है वे काफ़ी खुश हो जाती है और उनमें से एक लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि ब्रदर फाइनली आप यहाँ पर आ गए। तभी एक और लड़की बोलती है कि क्या ये हमारे लिए यहाँ पर आगे आया है? तभी उनमें से एक और लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि पता नहीं क्यों लेकिन आज मुझे ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे नेक्स्ट पैलेस मास्टर यही होने वाला है, इसके सिवा यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि पैलेस मास्टर बन सके। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब होंग जियाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन लगी हुई है उसकी की मास्टर ने मुझे दी थी ताकि मैं यहाँ पर मुसीबत के टाइम पर फॉर्मेशन को ऑन कर सकूँ। और आज ये मेरे पास में बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद एक अच्छी फेम को पाने का और सभी लोगों को दिखाने का कि मैं भी यहाँ पर सबसे पावरफुल हूँ। और इतना बोलते के साथ ही उसके हाथ में जो जेट पेंडेंट होता है उसके ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो होंग जियाओ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डाउकी पैलेस फॉर्मेशन एक्टिवेट। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक फॉर्मेशन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसे एक्टिवेट करने के बाद अब वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि लो ये फॉर्मेशन तो एक्टिवेट हो गई, अब मुझे लगता है कि मेरी जो इमेज है वो इन लोगों में और भी अच्छी हो जाएगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शोमिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच में ये मेरा डिसाइपल होने के लायक है, जैसे ही ये मैटर ख़त्म हो जाएगा तो मैं अलाउ करूँगी ताकि ये अगले लेवल में एडवांस हो सके। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो भी होंग जियाओ की तरफ देखने लगता है और वो होंग जियाओ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने की तरफ प्रिटेंड क्यों कर रहा है। लगता है कि इस बच्चे को यहाँ पर अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं रहा और ये यहाँ पर मरना चाहता है। और लिनफी के इतना सोचते के साथ ही जो मो वैनर होती है वो चैंग से बोलती है कि हस्बैंड जरा देखो तो इन्होंने तो यहाँ पर शील्ड को बना दिया, क्या आप इस शील्ड को नहीं तोड़ोगे? क्योंकि जो डाउकी पैलेस है उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेजर रखे हुए हैं और अगर यहाँ के ट्रेजर एक बार में आपके हाथ में आ गए तो उसके बाद आप इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पर्सन बन जाएंगे जिसका कोई भी सामना नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंग होता है वो मो वैनर की बैक पे मारते हुए उसे बोलता है कि माय डियर तुमने बिल्कुल सही कहा, आज इस डाउकी पैलेस को ख़त्म करने के बाद मैं इस एंशिएंट वर्ल्ड का लेजेंड बन जाऊंगा जिसे कि फ्यूचर में कोई भी नहीं हरा पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंग होता है वो फियोनिक्स को ऑर्डर देता है कि इस शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फियोनिक्स होती है वो वहाँ पर अपने किसी पावरफुल अटैक को बनाना स्टार्ट कर देती है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो डिसेबल होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सभी लोग यहाँ पर शांत हो जाओ, किसी को भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फॉर्मेशन पिछले 3000 सालों से यहाँ पर लगी हुई है और आज तक कोई भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। जो सुनते के साथ ही होंग जियाओ जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ यहाँ पर किसी को भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मेशन को आज मैं कंट्रोल कर रहा हूँ और मेरे रहते हुए किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है जो कि इस फॉर्मेशन को ख़त्म कर सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो फियोनिक्स होती है वो अपने अटैक को उस फॉर्मेशन के ऊपर कर देती है और हम देखते हैं कि वो अटैक सीधे फॉर्मेशन से टकराता है जिस कारण अब जो वो फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पर टूटना स्टार्ट हो जाती है। जो देखते के साथ ही तो वहाँ पर जो डिसेबल होते हैं उनकी हालत भी ख़राब होने लगती है और वे घबराते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, फॉर्मेशन आखिर कैसे टूट सकती है। और इतना उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि होंग जियाओ जो होता है वो भी शॉक हो जाता है और उसे भी समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे। और उसके कुछ सोच पाने से पहले ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो फॉर्मेशन होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उस फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण हम देखते हैं कि होंग जियाओ को भी वहाँ पर ब्लैक लैश पड़ता है जिस कारण उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और अब होंग जियाओ की ऐसी हालत को देखते के साथ ही अब जो वहाँ पर डिसेबल होते हैं वो भी होंग जियाओ की तरफ भाग कर आने लगते हैं।
और तभी जो शोमिंग होती है वो भी उसकी मदद करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी जो एक एल्डर होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि शोमिंग ध्यान से, जो एनिमी है वो इधर ही आ रहा है। और उसके इतना बोलते ही अब लिनफी जो होता है वो भी होंग सियाओ की तरफ देखने लगता है, और वो होंग सियाओ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि उस एक ही अटैक से यहाँ पर जो इसकी कल्टीवेशन थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। और लिनफी के इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं कि जो शुकाई होती है वो वहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है, और वो चिल्लाते हुए लिनफी से बोलती है कि टाइजोन, यहाँ पर आपको इस ब्रैड से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर आपका अपोनेंट नहीं है, इसे तो मेरी जैसी जूनियर ही यहाँ पर संभाल सकती है। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो शुकाई से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इससे फाइट करना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब जो शुकाई होती है वो भी सीधे चैंग की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है, और वो चैंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि मैं अब वो जोन रियलम पर पहुंच चुकी हूँ, तो मैं भी देखती हूँ कि यहाँ पर आके तुम मेरा सामना कैसे कर पाते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैंग होता है वो भी शुकाई को देखकर खुश होते हुए उससे बोलता है कि शुकाई, सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, जितना कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तुम मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। और अब तुम्हें देखने के बाद यहाँ पर जो मेरा इरादा है वो तुम्हारे साथ फाइट करने का नहीं बल्कि बेड के ऊपर फाइट करने का बन गया है, तो चलो जल्दी से मेरे साथ बेड पर चलो, क्योंकि हम दोनों वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो शुकाई होती है उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में उसके ऊपर अटैक को कर देती है, जो कि हम देखते हैं कि सीधे जाकर जो फियोनिक्स होती है उसे टकराता है। जो देखते के साथ ही अब जो डाउ की पैलेस के डिसाइपल होते हैं वे सभी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वे खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में जो हमारी पैलेस मास्टर है वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। पैलेस मास्टर, आज ये ब्रैड बचना नहीं चाहिए, इसे यहाँ पर ख़त्म कर दो। इसे यहाँ पर दिखा दो कि एक उजली अलम के कल्टीवेटर की पावर कितनी ज़्यादा होती है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर हमारे पैलेस पे घुसकर आने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम चैंग को देखते हैं जिससे कि उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता, और वो हंसते हुए बोलता है कि क्या सच में ही एक वोजन रियलम के कल्टीवेटर की पावर होती है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। चलो मैं आज तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि आखिर मैं तुमसे कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ और तुम यहाँ पर मेरे सामने कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंग होता है वो फियोनिक्स को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि इस पूरे के पूरे पैलेस को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दो। जो सुनते के साथ ही वो जो फियोनिक्स होती है वो चारों तरफ अपनी फ्लेम को बरसाना स्टार्ट कर देती है। जो देखते के साथ ही अब जो डाउ की पैलेस के डिसाइबल होते हैं उन सभी की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और वे घबराते हुए बोलते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ये फ्लेम यहाँ तक कैसे आ गई, पैलेस मास्टर इन्हें रोक क्यों नहीं पा रही। और उनके इतना बोलते के साथ ही चैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम बस यहाँ पर चींटियों से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, जो कि मेरे ब्लैक फायर फियोनिक्स की आग में आज जलकर यहाँ पर मरने वाली हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम शुकाई को देखते हैं जो कि उस ब्लैक फायर को देखकर थोड़ी परेशान हो रही होती है, और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये जो ब्लैक फायर है ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये मेरी माउंटेन के प्रोटेक्शन को भी ख़त्म कर रही है। लेकिन मुझे इसे कुछ भी कर यहाँ पर रोकना होगा, क्योंकि पूरे डाउ की पैलेस के अंदर केवल मैं ही वोजन रियलम पर हूँ, तो फिर आखिर मैं कैसे अपने डाउ की पैलेस को यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने दे सकती हूँ। मुझे इसे कुछ भी कर यहाँ पर रोकना ही होगा, क्योंकि सभी लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शुकाई होती है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक को बनाकर जो सीधे वो ब्लैक फायर होती है उसके ऊपर कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि ब्लैक फायर जो होती है वो धीरे धीरे कर वहाँ से खत्म होने लगती है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर जो डिसाइपल खड़े होते हैं वो देखते हुए बोलते हैं कि वो एक मिनट वहाँ पर देखो, पैलेस मास्टर ने उस फायर को खत्म करना स्टार्ट कर दिया है, लगता है कि हमें यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैलेस मास्टर यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं होने देगी। और उन सभी के इतना बोलते हैं वो वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि पैलेस मास्टर आप कर सकती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोगों के अंदर फुल जोश आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि पैलेस मास्टर आप कर सकती हो, पैलेस मास्टर आप कर सकती हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो चैन को अपना मोबाइल देते हुए उससे बोलता है कि तुम चैन लोंग को कॉल लगाओ और उससे पूछना कि क्या जो लोंग है उसके पास में है, अगर वो उसके पास में हो तो उसे यहाँ पर आने के लिए बोल देना, क्योंकि जो उसका डिसंटेंट है वो यहाँ पर बेफालतू की तबाही मचा रहा है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर खुद ही आगे अपने इस डिसंटेंट को संभाले, नहीं तो ये यहाँ पर मेरे हाथों से मारा जाएगा। जो संत के साथ ही चैन जो होती है वो भी ओके बोल देती है, और वहीं जो शूमिंग और बाकी की दूसरी एल्डर होती है वे दोनों अपनी मन में सोचती है कि आखिर यहाँ पर मार्शल लिनफी का मतलब क्या है, क्या जो पैलेस मास्टर है वो यहाँ पर आने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पर करंट सिचुएशन को देखा जाए तो ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा, क्योंकि जो पैलेस मास्टर है वो उस पर्सन को यहाँ पर डोमिनेट कर रही है, तो फिर क्यों आखिर मास्टर लिनफी जो है वो किसी दूसरे पर्सन को यहाँ पर बुला रहे हैं, मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और उन दोनों के इतना सोचते के साथ ही हम आसमान का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ब्लैक फायर और वहीं जो शुकाई का अटैक होता है वो एक दूसरे के साथ में वहाँ पर टकरा रहे होते हैं।
लेकिन अब उस ब्लैक फायर को रोकने के कारण हम देखते हैं कि जो शुकाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है और उसकी जो सांसें होती है वो भी काफ़ी लंबी लंबी होने लगती है। और अब वहाँ पर शुकाई को देखते के साथ ही जो नीचे डिसाइपल खड़ी होती है वे चिल्लाते हुए बोलती है कि देखो ऐसा लगता है कि पैलेस मास्टर यहाँ पर जीतने वाली है। तभी एक और लड़की बोलती है कि पैलेस मास्टर वूज इन रियल एम्पायर है, आखिर वो यहाँ पर कैसे ही हार सकती है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम शोकाई को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचती है कि इसके उस अटैक को रोकने के लिए मैंने अपनी सारी एनर्जी को लगा दिया, लेकिन अब अगर इसने दोबारा से मेरे ऊपर अटैक किया तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसके अटैक को ब्लॉक कर पाऊंगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम चैंग को देखते हैं जो कि शोकाई की पावर को देखकर काफ़ी शौक हो चुका होता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये इतनी स्ट्रांग होगी कि ये मेरे अटैक को भी ब्लॉक कर लेगी। अब मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि सच में मैंने इस लड़की को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था और वो इतना सोच ही रहा होता है। तभी जो शुकाई होती है वो चिल्लाते हुए उससे बोलती है, बास्टर्ड मैं तुम्हें यहाँ पर लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम अभी के अभी मेरे डाउ की पैलेस से बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही जो शुकाई होती है वो अपने मन में सोचती है कि इस पर्सन के साथ में यहाँ पर जीतने का मेरा कोई भी चांस नहीं है, तो बस मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इसे यहाँ से डरा कर भगा दूँ। और शुकाई की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि चैंग जो होता है वो दोबारा से अपनी पावर को वहाँ पर निकालने लगता है और वो हंसते हुए जो शुकाई होती है उससे बोलता है कि क्या कहा तुमने, तुम मुझे यहाँ पर मारोगी, अभी तो मैंने अपनी असली पावर को दिखाना भी स्टार्ट नहीं किया और तुम अभी से यहाँ पर सपने देखने लगी। और इतना बोलते के साथ ही शुकाई जो होता है वो वहाँ पर ब्लैक फियोनिक्स के फेदर अटैक को करने के लिए बोल देता है और हम देखते हैं कि वे सभी फेदर जो होते हैं वो सीधे अब डाउ की पैलेस की तरफ ही जाने लगते हैं। और अब उस अटैक को देखते के साथ ही जो शो मिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ये किस तरह का अटैक है, ये तो देखने में पहले से वाली से भी पावरफुल लग रहा है। और उसके अटैक को देखने के बाद हम लिनफी को देखते हैं जिसे कि वो अटैक काफ़ी प्यारा लग रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये अटैक काफ़ी प्यारा है, अगली बार मैं भी इसी तरह से अपने दुश्मनों को डराऊंगा। और लिनफी के इतना सोचते के साथ ही जो याओ गैंग होती है वो लिनफी के पास में आते हुए उससे पूछती है कि लिनफी क्या तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाले हो। जो सुनकर लिनफी उससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर सिचुएशन यहाँ पर बद से बदतर हुई तो मैं यहाँ पर एक्शन जरूर लूंगा, इसीलिए तुम अभी यहाँ पर रहकर इस फाइट का एंजॉय लो। जो सुनते के साथ ही जो याओ गैंग होती है वो भी ओके बोल देती है। और उसके इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शुकाई होती है वो भी उस अटैक को देखकर काफ़ी परेशान हो रही होती है और वो अपने मन में सोचती है कि आखिर यहाँ पर इसकी पावर जो है वो पहले से ज़्यादा कैसे बढ़ गई है, क्या ये किसी एंसेंट बीस्ट ब्लड लाइन के कारण हुआ है। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जो चैंग होता है वो हंसते हुए शुकाई से बोलता है कि शुकाई यहाँ पर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि वैसे भी तुम्हारे साथ तो मुझे बेड के ऊपर एंजॉय करना है। और इतना बोलकर वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो अपने अटैक को जो डाउ की पैलेस होता है उसकी तरफ शूट कर देता है और हम देखते हैं कि उसका अटैक नीचे खड़े हुए जो डिसाइबल होते हैं उनकी तरफ जाने लगता है। जो देखते के साथ ही अब वे वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ हमारी मदद करो, प्लीज़ हमारी मदद करो। जो देखते के साथ ही अब जो शुगाई होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने अटैक को करते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे डिसाइपलों को हर्ट करने की। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपनी अटैक से एक काफ़ी बड़े आइस ड्रैगन को बना देती है। और अब उस अटैक को बनाने के बाद वो वहाँ पर जो वे फेदर अटैक होते हैं उन्हें रोकने लगती है और उन्हें रोकते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे कुछ भी कर इसके क्लोज जाना होगा और इसके क्लोज जाने के बाद ही अपनी उस टेक्निक का इसके ऊपर यूज करना होगा। और इतना बोलकर शुकाई जो होती है वो लिनफी की तरफ देखने लगती है और वो लिनफी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं इसके सामने यहाँ पर कभी भी नहीं हार सकती, क्योंकि अगर मैं इसके सामने हारी तो ये बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसिंग होगा। तो इसी मेरे पास ये अटैक करने का बस यही टाइम है। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे चैंग की तरफ जाने लगती है। और अब उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो चैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि शुगाई क्या तुम यहाँ पर सच में अपनी इस आइस ड्रैगन से मेरी फियोनिक्स के साथ में फाइट करने वाली हो? तुम्हारा ये आइस ड्रैगन तो मेरी फायर के सामने एक पल भी नहीं ठहर पाएगा। जो सुनते के साथ ही शुगाई जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आज तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि ये जो मेरा अटैक है ये प्रिंसेस लोंग जी का सबसे पावरफुल किलिंग अटैक है जिससे कि गॉड भी नहीं बच सकते। तो फिर तो तुम तो बस एक यहाँ पर ह्यूमन ही हो, तो तुम्हारा यहाँ पर बचने का सवाल ही नहीं होता, आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही शुगाई जो होती है वो अपने अटैक को सीधे जो चैंग होता है उसकी तरफ शूट कर देती है और हम देखते हैं कि शुगाई का अटैक जो होता है वो चैंग की तरफ जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद तो अब चैंग की भी हालत ख़राब हो जाती है। और जो मोवेनर होती है वो भी घबराते हुए बोलती है कि ये सही नहीं हुआ, क्योंकि इस आइस स्वॉर्ड की तो लंबाई यहाँ पर 40 मीटर से भी ज़्यादा है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही चैंग जो होता है वो उस अटैक के सामने मो वैनर को कर देता है और वो सही करते हुए बोलता है कि हनी क्या प्लीज मेरे लिए तुम इस अटैक को रोक सकती हो। जो सुनकर मो वैनर भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। और इससे पहले कि वो जो अटैक था वो चैंग से टकरा पाता, हम देखते हैं कि जो वो फियोनिक्स होती है वो अपने फेदर से उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगती है, जिस कारण अब वहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ जो लिनफी होता है वो प्रिंसेस लॉन्ग जी के बारे में याद करने लगता है, जहाँ पर कि उसे याद आता है कि जब प्रिंसेस लॉन्ग जी को भी किसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाया करता था तो वो भी इसी तरह से चिल्लाकर अटैक किया करती थी। और अब इस चीज को याद कर जो लिनफी होता है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि लॉन्ग जी सच में जो तुम्हारी डिसाइपल है वो भी तुम्हारी ही तरह है, चिल्लाते हुए कि लोगों को मारती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो फियोनिक्स होती है उसने सक्सेसफुली उस अटैक को रोक लिया होता है, जहाँ पर कि देखकर उसे डिसाइबल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट, जो फियोनिक्स है उसका बॉडी आर्मर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसका मतलब अब जो सेक्ट मास्टर है वो इस फाइट को जीत सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम जो चैंग होता है उसे देखते हैं, जो कि इस अटैक को खत्म होने के बाद बोलता है कि सच में मैं तो काफी ज्यादा डर गया था, मुझे लगा कि मैं आज यहाँ पर मर जाऊंगा। और अब चैंग को सही सलामत देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों की तो हालत ही खराब हो जाती है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये आखिर अभी तक जिंदा कैसे है, क्या जो फियोनिक्स थी उसने इसे यहाँ पर प्रोटेक्ट कर लिया। तभी एक और लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि सच में इससे गंदा इंसान मैंने अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं देखा, यहाँ पर ये इस अटैक को रोकने के लिए अपनी लवर का यूज कर रहा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही तभी एक और लड़की जो होती है वो थोड़ा घबराते हुए बोलती है कि 1 मिनट रुको, आखिर जो पैलेस मास्टर है वो कहाँ पर गई, क्योंकि पैलेस मास्टर कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंग होता है वो शुकाई को आगे करते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम इसकी बात कर रहे हो, तुम्हें इधर उधर देखने की कहीं भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी पैलेस मास्टर है वो यहाँ पर मेरे पास में है। और अब चैंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।